एवरीवन, दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग गेट 2023 में जो रियल एनालिसिस का जो क्वेश्चन आया है उसके बारे में चर्चा करेंगे। और ये क्वेश्चन हमारे पीछे है, तो पहले चल देखते हैं क्वेश्चन क्या है और इस टाइप के क्वेश्चंस को हमें कैसे अप्रोच करना चाहिए। ठीक है, हमें जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ये क्वेश्चन है कि consider this px 1 plus e to power 2 pi ix plus 2 times e to power 3 pi x where x belongs to real number. I advertise this. Then limit n goes to infinity 1 by n k from 0 to n minus 1 p k root 2 is equal to। और इसके चार चॉइस। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बहुत ही सिंपल, राइट। हमें एक फंक्शन दे दिया है कि वो ये है फंक्शन, और ये अभी कुछ दिनों से बहुत लोगों ने क्वेश्चन पूछा है। मेरे ख्याल से लगता है फिर इन लोगों को दिक्कत होगी। सो पी के रूट टू, ये वैल्यू आपको लिखना है। तो ई टू पावर टू पाई आई, एक्स की जगह पे के रूट टू पुट कर दिया, प्लस टू टाइम्स ई टू पावर थ्री पाई आई, एक्स की जगह पर के रूट टू पुट कर दिया। और इसको सम किया, के का समेशन जीरो से लेकर एन माइनस वन तक, फिर एन से डिवाइड किया। वो लिमिट क्या आएगा, राइट। एन की ये एन टर्म आ गया, राइट। के पुट की एक सीक्वेंस आ गया कि जिसका के टर्म ये है। फिर इसको ऐड किया, इसका एन पार्शियल सम लिया और उसको डिवाइड करके एन से क्या लिमिट आ रहा है ये हमें देखना है। ठीक है, तो कैसे अप्रोच करोगे इस टाइप के क्वेश्चंस को, क्या थॉट प्रोसेस हो टू डू दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को सपोर्ट किया जाए और कैसे अप्रोच किया जाए। सो सॉल्यूशन, हाउ टू अप्रोच दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। सो हाउ टू थिंक, क्या हमारा थिंकिंग प्रोसेस हो टू डू इस टाइप के क्वेश्चन जो है सीक्वेंस और सीरीज से रिलेटेड जब आते हैं तो बहुत लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि इसमें क्या कॉमन जो मिस्टेक होगा मैं वो मैं बता देता हूँ। जैसे कि जो पी एक्स यहाँ पे दिया हुआ है वन प्लस ई टू पावर टू पाई आई एक्स है, प्लस ई टू पावर थ्री पाई आई एक्स है। तो जब आप एक्स के जगह पर के रूट टू पुट करोगे तो ये वन प्लस ई टू पावर टू पाई आई के रूट टू प्लस ई टू पावर थ्री पाई आई के रूट टू, ये आएगा, राइट। फिर इसी से संबंध आपने ये अपना एक सीक्वेंस ले लिया एक्सन विच इज नथिंग बट पी ऑफ के रूट टू के फ्रॉम जीरो टू अपना एन तक, राइट। यही है आपका एन माइनस वन का, एन माइनस वन का बस ये है एक्सन। और फिर इसको आपने एन से डिवाइड कर दिया, राइट। तो इसको जो सीक्वेंस है अगर आप इसको थोड़ा सा नाम दे दो ए के, दिस इज लाइक ए जीरो ए वन डॉट 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 ए ऑफ एन माइनस वन अपॉन एन, राइट। ये कॉची फर्स्ट थ्योरम जैसा दिख रहा है, राइट, कॉची फर्स्ट थ्योरम टाइप का। और लोग सीधे इसको लिख देते हैं कि लिमिट एन गोस टू इन्फिनिटी ऑफ ए एन, ये लिख देते हैं और यहाँ प्रॉब्लम हो जाती है। ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो, इस ये लिमिट एग्जिस्ट करे इसका कोई गारंटी नहीं है, राइट। कुछ लोगों ने इसका सॉल्यूशन दिया जिसमें ये यूज हुआ था कि सर ये लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। कॉची थ्योरम बोलता है कि अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा और वैल्यू सेम होगा। ये लिमिट अगर एग्जिस्ट कर रहा है, अगर सपोज कर रहा है तो कोई गारंटी नहीं ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा। जैसे माइनस वन का पावर एन वाला सीक्वेंस, राइट। तो ये कॉमन मिस्टेक लोगों से हुआ है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर देने से पहले आप ये देखो कि आप मिस्टेक क्या करोगे, क्या आपसे चीजें हो सकती हैं, क्या गड़बड़ आप बना सकते हो। ये गड़बड़ी आप कर सकते हो, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा सुधार करो कि ठीक है ये हमें निकालना है और ये चीज एग्जिस्ट भी नहीं कर रहा है। देखिए ना यहाँ के गोस टू इन्फिनिटी, ये सर्कल का पॉइंट है, राइट। ये के गोस टू इन्फिनिटी, दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये आप देख लो कि लिमिट के गोस टू इन्फिनिटी एक के एग्जिस्ट करता है क्या। व्हाट इज दिस, ये एक्सरसाइज है, इसको सोचो। जरूरत नहीं उसका, बट जो लोग ऐसे ट्राई कर रहे थे उसके लिए। इसको अब आसान तरीके से कैसे करें, तो जो दिया गया है उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे और बात बन जाएगा, राइट। सो हेयर एक्शन इज दिस वन अपॉन एन समेशन के फ्रॉम जीरो टू एन माइनस वन, वन प्लस ई टू पावर टू पाई आई के रूट टू प्लस ई टू पावर थ्री पाई आई के रूट टू, ये अपना समेशन है, राइट। ये सब फाइनाइट सम है तो इंडिविजुअली समेशन अंदर ले जाइए, राइट। तो वन अपॉन एन, अच्छा स्मॉल एन है, और ये वन जीरो से लेकर एम एस देयर आर एन टर्म्स, और ये ज्योमेट्रिक सम आ गया कि फ्रॉम जीरो टू वन ई टू पावर टू पाई आई रूट टू का पावर क्या, ये सम हो गया। ओके, थोड़ा इसको आपको अलग एंगल से देखना होगा और सजाना होगा, राइट, बिफोर गिविंग आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में कोई जान नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है।
बट बोला ना, इसी टाइप के क्वेश्चंस में जनरली हम लोगों से मिस्टेक्स होते हैं, ठीक। ओके, तो ये आ गया। सो 1/n, सो n प्लस, ये समेशन 1 से लेकर n तक का। तो ये ज्योमेट्रिक सम, फर्स्ट टर्म वैल्यू पुट करोगे 1 माइनस आर, ये कॉमन रेशियो हो गया, पावर n, राइट, अपॉन 1 माइनस आर, 2 पाई, ये आ गया इसका वैल्यू। इसका भी अब समीशन देखोगे, 1 माइनस e⁻³ राइट, i√2 का पावर n होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस e⁻³ राइट, समीशन a प्लस ए आर इज इक्वल 1 माइनस a इंटू 1 माइनस r टू द पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस r, ज्योमेट्रिक सम का सम। तो ये चीज हो गया। तो यहाँ पर हमने यूज क्या किया, ये यूज किया, नथिंग बट a 1 माइनस r का पावर n होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस, करेक्ट, ये चीज हमने यूज किया। ओके, अब चीजें आसान है। अब इसको हम लोग आराम से देख सकते हैं क्या चीजें होंगी नहीं होंगी। एज एन गोज टू इन्फिनिटी, जैसा मैंने बताया, ये कुछ नहीं, लेकिन अब देखना पड़ेगा ये चीज बाउंडेड है क्या। बाउंडेड रहेगा, नीचे में 1/n है, तो गेम खत्म हो जाएगी, राइट। अब एक चीज उठा के देखो, ये 1 माइनस e⁻² राइट, यहाँ पे ये √2 है, राइट। सो दिस इज n, 1/e⁻² ये √2 है। ये क्वांटिटी बाउंडेड है, दिस इज लेस देन फाइनाइट नंबर। वो बाउंड भी आप दे सकते हो कि एग्जैक्टली इसका बाउंड क्या है। ऊपर का बाउंड 1 है, इसका बाउंड 1 है, और ये लेस देन इक्वल टू जो भी अपने बाउंड हो, इसका लिस्ट वैल्यू दे दोगे तो उसका मैक्स वैल्यू आपको मिल जाएगा जो रहे। और साथ ही साथ e⁻² ये कभी भी जीरो नहीं होगा, नेवर एवर जीरो, राइट। क्योंकि e का पावर आई थीटा तो वैल्यू 1 तभी होता है जब थीटा मल्टीपल ऑफ 2 पाई हो। और यहाँ पे जो 2 पाई आई थीटा है, सो थीटा आपका इंटीजर नहीं है, √2 इज नॉट इन फैक्ट वो इरेशनल नंबर है। सो दिस बाउंडेड क्वांटिटी, सो देयरफॉर जब 1/n आप लोगे, कोई कोई आपका वैल्यू बाउंडेड है और ऐसी चीजें हो रही हैं, तो ये फुल क्वांटिटी गोज टू जीरो एज एन गोज टू इन्फिनिटी, ठीक है। ऐसे चला गया। सिमिलरली दूसरा स्टेप भी, तो यहाँ पर अगर हम लोग आ जाए, इसको इरेज कर दें, राइट। यहाँ पर अगर ये चीज देखें, तो ये जो क्वांटिटी है, इसको अलग अलग जब डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो ये तो आ जाएगा इधर से 1 प्लस ये 1/n, ये अंदर का क्वांटिटी, प्लस ये 1/n, ये अंदर का क्वांटिटी, राइट। इसको नाम कुछ भी दे दो, an दे दो, लेट्स कॉल इट an, जो भी नाम नाम देना चाहते हो, an yn, राइट। इसका नाम yn दे दो, इसका नाम zn दे दो, राइट। कॉल दिस टर्म yn and call this term zn, right, yn zn, and each quantity, this goes to 1, this goes to 0, this goes to 0. So using this, right, so therefore जो हमारा था समेशन 1/n k from 0 to n-1 p k √2, as n goes to infinity, this goes to 1. That's answer to this question. कितना आसान क्वेश्चन है और कितना बेसिक तरीके से ये क्वेश्चन को हम लोगों ने अप्रोच किया। प्रॉब्लम इसके बेसिक क्वेश्चन का आंसर में नहीं है, प्रॉब्लम हो जाता है अप्रोच में। कि आप चलो अभी घर में हम लोग बैठे हैं तो बन जाएगा, लेकिन एग्जाम हॉल में जब होते हैं ना, और इस टाइप से जब क्वेश्चन दे दे दिए जाते हैं, तो बहुत ना कहीं आदमी कंफ्यूज हो जाता है जब इस टाइप का थोड़ा लंबा सा अनकन्वेंशनल नोटेशन दे दे और समीशन पूछे, तो अप्रोच पता नहीं चलती कि क्या अप्रोच लगाया जाए। और अप्रोच धीरे धीरे ऐसे ही पता चलता है जब आप इसे प्रैक्टिस रखोगे, चीजों को थोड़ा समझोगे, इसके पीछे के लॉजिक पे जाओगे कि क्या सम है, कैसे चीजें हैं, राइट। तो ऐसा यहाँ पे pk√2 मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने जो गलती करी कि चलो एन टर्म का लिमिट निकाल लेते हैं, नहीं निकल रहा तो नहीं है, या ऐसा कुछ ऑप्शन, जबकि यहाँ सारा ऑप्शन सब सब भी, ठीक है। तो ऐसे सब क्वेश्चंस को अप्रोच करना है और ऐसे से देखना है। तो ऐसे ही आप लोग समझें, मेहनत करें, और बाकी कोई दिक्कत होगा, हम लोग हैं, ज़्यादा इस टाइप की चीज़ों में दिक्कत हो आप मेल कर सकते हैं novelforum05@gmail.com पे, ठीक है। बाकी मस्त रहें और अच्छे से मैथमेटिक्स करते रहें, ठीक है। टेक केयर, बाय।